तो कैसे आप अब तो ठीक है, एक ही बार में सारा खत्म करेंगे तीनों फॉर्मूले। उसके बाद क्वेश्चंस, फिर उसके बाद अगला आप करेंगे इसके बाद AS/AD वाले फॉर्मूले, फिर बजट वाले फॉर्मूले, ख़त्म। ठीक है, आधे घंटे लगेंगे, जल्द हो जाएगा आराम से। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। चेंजिंग फॉर्मूले को पहले समझ लो। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि ग्रॉस से नेट जाने में और नेट से ग्रॉस निकालने में क्या होता है। बेसिक चीज़ें पता ही हैं। ठीक है, तो अब बेसिक चीज़ें के बारे में नहीं पता, सीधा फॉर्मूला बताओ। अगर हम पहले ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन को करना है, बीच में डेप्रिसिएशन है, मतलब ग्रॉस से नेट में जाने में डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? ग्रॉस से नेट जाने पर माइनस होता है। ठीक है, और नेट से जब ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस पे जाएंगे, MP पे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट जानते हो ना, इसको शॉर्ट में FC बोल दो, ये हो गया आपका MP हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, डेप्रिसिएशन को और नाम से भी जानते हैं। डेप्रिसिएशन के नाम और कौन होते हैं हमारे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, अगर इस नाम से आता है तो हम लिख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, ओके। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, क्या करें? NIT को प्लस की माइनस? फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, मार्केट प्राइस में निकालना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे तो माइनस। ठीक है, NIT का फॉर्मूला, NIT इक्वल टू और क्या होता है? IT माइनस सब्सिडीज। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल जाना है, NFI इसमें प्लस या माइनस? NFI प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। NFI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं नफीफा। ठीक है, ये NFI है। तो नफीफा यानी NFI हमको प्लस करना है, क्या माइनस करना है? जब डोमेस्टिक दे रखा है और नेशनल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना होगा। ठीक है, और जब नेशनल से हम जाएंगे डोमेस्टिक तो क्या करना पड़ेगा? ये माइनस। ठीक है, माइनस होगा। ओके, कैसे निकालते हैं? नफीफा निकालने का फॉर्मूला जैसे NIT का फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, यानी अब्रॉड से जो इनकम मिली है वो आप आगे रख लो और उसमें से जो दिए उसे माइनस कर दो। ठीक है, NIT का फुल फॉर्म क्या था? NIT का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहला ये खत्म हो गया। आप चलते हैं मेथड की तरफ। ठीक है, नेशनल इनकम मेथड्स। ये चेंजिंग फॉर्म नहीं, ये चेंजिंग फॉर्म में हर जगह यूज होते रहेंगे। पहला फॉर्मूला देख लो, सबसे पहला फॉर्मूला इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड याद है ना? इनकम मेथड हमारा सेकेंड फेज का फॉर्मूला है, याद है? मैंने सुबह बताया था आपको सर्कुलर फ्लो इनकम का, तो सेकेंड फेज से शुरुआत करी मैंने। फर्स्ट फेज हमारी कहाँ रहती है आपकी, याद है? फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ तो हुआ था हमारा ये फर्स्ट फेज का फॉर्मूला था। फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन से निकलता प्रोडक्ट मेथड, ये सेकेंड फेज था। सेकेंड फेज का मतलब क्या था? इनकम का जनरेशन, तो इनकम मेथड। और थर्ड फेज हमारा क्या था? एक्सपेंडिचर। तो थर्ड फेज का फॉर्मूला बनेगा आपका नेशनल इनकम निकालने का आपका ये तीनों फेज का अलग अलग। राइट, चलो जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इनकम मेथड भी निकालेंगे। तीनों निकालने के लिए तीनों को एक जगह पे रखने का मकसद यही है कि तीनों को आप देख सकते हो कि तीनों के लिए मैंने एक स्टेप्स बनाए हैं। इसका स्टेप 1 है, इसका भी स्टेप 1 है, सबके स्टेप्स बना दिए। इससे क्या होगा ना, इससे ईजी हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हर मेथड से हमें क्या क्या निकालना है। अगर इनकम मेथड आएगा तो सीधा भाई पहले हम NDPFC कैलकुलेट करेंगे, फिर जो चेंज करना है वो चेंजिंग वाले फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये चेंजिंग फॉर्म लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ग्रॉस को नेट में, नेट को ग्रॉस में करके हम निकाल देंगे। जो चीज़ निकालनी है उसमें ऐड प्लस माइनस करके निकाल देंगे। तो चलो समझते हैं फॉर्मूले मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले NDPFC निकालना है। NDPFC को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। ठीक है, हिंदी में इसको घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। NDPFC निकालने के लिए क्या करना है, क्या चीज़ें रखी है आपको 4 से 5-6 चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। जैसे देखा है मैंने, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, इनको मिला के भी एक नाम बोलते हैं, इनका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अगर तुम्हें गलती से ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन सब चीज़ों को फिर इग्नोर मारना, इसको छोड़ देना। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट के ये पार्ट्स होते हैं। प्रॉफिट के पार्ट कौन कौन से होते हैं बताओ? डिविडेंड, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट हो गया, और बताओ, और हाँ, और ये आपका कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, हाँ, और कॉरपोरेशन सेविंग। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं। अगर आपको दे रखी तो वेल, नहीं तो प्रॉफिट ले लो। अगर हाँ दोनों चीज़ें रखी तो क्या करोगे, केवल प्रॉफिट। अगर ये भी दे रखा है आपको, सपोज आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, ठीक है, डिविडेंड भी दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी दे रखा है, और सेविंग भी दे रखी है, तो आप इन सबको छोड़ दो, प्रॉफिट लो। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो बस, और अगर नहीं दे रखा तब सब चीज़ें लो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनी एम्प्लॉयज़ जिसे शॉर्ट में सीओ ही बोल देते हैं, इसके भी कुछ मेथड्स है, कुछ इसके भी टाइप्स है। कौन कौन से होते हैं देखो, वेजेज एंड सैलरीज, सैलरीज एंड काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, और कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, जो भी मालिक योगदान देगा, जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो सब लेना। ठीक है, और रिटायरमेंट पेंशन लेनी, उसके रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी, ध्यान रखना, ओल्ड एज पेंशन अगर आती है तो वो नहीं लेनी है आपको। ठीक है, ओल्ड एज वाली पेंशन को आपको नहीं लेना है, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का कोई टाइप नहीं है, मिक्स इनकम आपकी बनेगी सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स इनकम। ठीक है, उसके बाद जब आप ये निकाल दोगे तो आपका निकल के क्या आएगा, इन सबको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, एनडीपी-एफसी। उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे, जो पूछा गया है। सपोज मुझसे पूछा नेशनल इनकम पूछा है, तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी-एफसी शॉर्ट में। तो एनएनपी-एफसी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, चलो देखो, चेंजिंग फॉर्मूला हमारे पास ही है। हमने क्या निकाल लिया, एनडीपी-एफसी हम निकाल चुके इस मेथड से। ये हमें निकालना है, ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में निकालनी है, और हम निकाल चुके हैं एनडीपी-एफसी। अब चेंज करो, देखो चेंज कैसे करते हैं, चेंज कैसे करेंगे, पहले मैच करो, एन से एन मैच कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं, एन नहीं मैच कर रहा, सेकेंड एन नहीं मैच कर रहा, फर्स्ट एन को नेट बोलते हैं, सेकंड होता है आपका नेशनल, नेशनल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये नेशनल मैच नहीं करना, डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल हमें निकालना है, डोमेस्टिक से जाना है। देखो आ जाओ, नेशनल हमें निकालना है डोमेस्टिक से, तो क्या करेंगे, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, NFIA, तो NFIA नफीफा या नफिया, ठीक है, जो भी बोल दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो दे रखा है जनरली माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो कितना सिंपल है, सेकंड मेथड हमारा ये थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। इसका स्टेप क्या बनता है, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो एनडीपी-एमपी या जीडीपी-एमपी। लेकिन क्या कैसे निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा एनडीपी-एमपी निकालना है, जीडीपी-एमपी निकालना है, वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है। यानी कैपिटल फॉर्मेशन को अगर हिंदी वाले सुन रहे तो उसका मतलब होता है पूंजी निर्माण। तो आप देखो कि पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, ग्रॉस है कि नेट है। अगर ग्रॉस दे रखा है तो क्या निकल जाएगा आपका जीडीपी-एमपी, अगर नेट दे रखा है तो क्या निकलेगा, एनडीपी-एमपी। दोनों दे रखे हैं तो एनडीपी-एमपी, दोनों दे रखे तो एनडीपी, नेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही ले लिया मैंने, एनडीपी-एमपी जीडीपी-एमपी दोनों डिपेंड करता है आपका वही कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है। यहाँ देखो वही है, अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन लेके चल लो नेट वाला, तो आप यहाँ लेके चलोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा मैंने, ग्रॉस और नेट लिखा हुआ है ना, 3 पॉइंट सेम रहेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन सेम रहेंगे आपके, जो चेंज नहीं होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस नेट। यहाँ पर ग्रॉस और नेट ये भी चेंज नहीं होता, बस ध्यान देना है, अगर ग्रॉस दे रखा है तो क्या बन जाएगा स्टेप आपका, जीडीपी-एमपी, और अगर आपको नेट दे रखा है तो क्या स्टेप बन जाएगा, एनडीपी-एमपी। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट अगर नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। ठीक है, शॉर्ट में एक्स माइनस एम। ठीक है, ये 4 चीजें जो मैंने बताई, ये 4 चीजें आपको प्लस करनी है। ठीक है, 4 चीजें आपको प्लस करनी है। नीचे के नोट डलवाया है, नोट का मतलब ये है कि अगर इफ ग्रॉस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, कैसा है, फिक्स्ड है, नेट नहीं, मतलब कुछ नहीं बोल रखा, ग्रॉस नेट तो है, या ये भी नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन अगर नॉर्मल देखा तो बढ़िया है, लेकिन अगर वहां फिक्स्ड आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थिर, स्थायी, बहुत सारे नाम है, अचल वचल, बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में ध्यान रखना। फिक्स्ड अगर दे रखा है तो आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तब कब ऐड करनी पड़ेगी, जब आपको फिक्स दिया होगा। अगर फिक्स नहीं दे रखा तो फिर नॉर्मल 4 पॉइंट जोड़े,
अपना एनडीपी जीडीपी निकाला और जो पूछा गया उसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको फिक्स दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये था सेकंड फॉर्मूला। चलो लास्ट फॉर्मूला जो है हमारा, जो कि बुकों में पहला होता है पर मैंने लास्ट में बनाया, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के वक्त यूज करते हैं। इसका पहला स्टेप क्या है? देखो, इसका पहला स्टेप है जीडीपीएमपी या जीवीएमपी। ठीक है, जीवीएमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक, एट मार्केट प्राइस। मतलब ये निकलता है कि मार्केट प्राइस में निकलता है, या जीडीपीएमपी कर लो या जीवीएमपी कर लो। निकालते कैसे? फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू आउटपुट क्या होता है? अगर वैल्यू आउटपुट दे रखा है तो बढ़िया है, तो वैल्यू आउटपुट निकाल लो। कैसे निकलता है? सेल्स माइनस प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, माइनस नहीं होता, प्लस होता है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स निकालो प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? वही क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने देखा था माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, देखो इसमें हमें फाइंड करना है COE यानी कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन, कंजम्पशन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमें निकालना है। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो उठाया मैंने। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले दे क्या रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप देखो, इसके अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दे रखा है, और देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, रेंट दे रखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, यानी जो चीज़ें दे रखी है ना वो इनकम मेथड से रिलेटेड है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें इनकम मेथड की हैं, जैसे रेंट इनकम मेथड में आता है, इंटरेस्ट भी इनकम मेथड में आता है, प्रॉफिट भी इनकम मेथड में आता है। ठीक है, तीन चीज़ें तो इनकम मेथड की दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इनकम मेथड ही लगेगा। इनकम मेथड से हम इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले चीज़ जो हमें गिवन है, क्या है हमें गिवन? अगला इनकम मेथड हमारा क्या था? NDP FC निकालते थे हम लोग, स्टेप 1। ठीक है, पहले लिख लो अपना फॉर्मूला। क्या था वो? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। राइट, यही था। अब इसके अंदर अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए, ये वैल्यू पता चल जाए और ये वैल्यू पता चल जाए, तो आंसर आ गया। यही तो है, सिंपल। तो मैं इस पर फोकस करूंगा सीधा, NDP FC की वैल्यू ढूंढूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू ढूंढूंगा, मिक्स इनकम वैल्यू ढूंढूंगा और रख दूंगा और निकाल दूंगा आंसर। वही करना है हमें। देखो NDP FC मुझे दे रखा है, पहले चेक करो कहीं मुझे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। आपको क्या दे रखा है? GDP एट MP, यानी इसका मतलब हो गया आपको क्या दे रखा है? GDP MP। कितना दिया हुआ है? 200। आपको किस में कन्वर्ट करना है? GDP MP को किस में लेके जाना है? GDP MP को लेके जाना है NDP FC में। चलो आ जाओ, यानी NDP FC आपको निकालना है, GDP आपको दे रखा है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जो चीज़ आपको निकालनी है वो आप अपने लेफ्ट साइड में, और जो आपको गिवन है वो राइट साइड में। तब आप चेंज करो, अब कंपेयर करना चालू करो। N से G नहीं मैच कर रहा, यानी आपको नेट निकालना है, तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। पहला तो यहीं पे हो गया। ठीक है, फर्स्ट आपका डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद देखो D से D तो हमेशा मैच करेगा, P से P मिल रहा है। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस नहीं मैच कर रहा, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? NIT प्लस या माइनस होता है, कुछ ना कुछ एक चीज़ करते हैं। क्या करना होगा? फैक्टर कॉस्ट निकालना माइनस। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट है NIT माइनस। ठीक है, अब रख लो वैल्यू और आप कन्वर्ट कर लिया, अपने आप पे कन्वर्जन हो गया। GDP MP कितना दे रखा था आपको? 200। डेप्रिसिएशन क्या है क्वेश्चन के अंदर? आ जाओ, दिख रहा है आपको डेप्रिसिएशन? कहीं लिख रहा है वर्ड डेप्रिसिएशन, वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक नाम था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो कंजम्पशन फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? 50 रख लो। NIT अगर दे रखा है तो अच्छी बात है। NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। चेक करो कहीं है आपके पास IT? नहीं दिख रही मुझे। इंडायरेक्ट टैक्स, देखो देखो देखो, दिख रहा है आपको? इंडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल राइट, ये आपका GST है, यानी ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, सब्सिडीज है क्या? सब्सिडीज
अच्छा कॉर्पोरेशन टैक्स भी तो है, ये DT है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है ना, बजट में हमने पढ़ा था, सुबह ही बताया था मैंने, कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये तो लेगा ही नहीं। यानी आप देखो आपके पास केवल इनडायरेक्ट टैक्स ही तो है, सब्सिडी है कहीं पे नहीं, सब्सिडी तो कहीं है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, NIT में क्या करना था, IT माइनस सब्सिडी। जो IT मालूम है, IT कितना दे रखा है आपको 10, माइनस सब्सिडी तो है ही नहीं, छोड़ दो, तो कितना आ गया, इंटू 200 में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पहले यहाँ रख दो अपना अच्छे से, 140 आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है पूरे में, ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं दे रखा है ना। अब इनके चमचों को ढूंढो, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट आता था, रॉयल्टी आता था, इंटरेस्ट आता था, प्रॉफिट आता था, देखो वो चीज़ें हैं, हाँ जी वो चीज़ें तो हैं, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, रेंट भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ले लो, ये जगह पुट कर दो, रख दो जल्दी जल्दी से। रेंट कितना है 20, इंटरेस्ट कितना है 45, और यहाँ पे कितना है रेंट कितना 25। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब COE तो निकालना है, इसको हम X ले लेते हैं। मिक्स इनकम दे रखी है मैं, नहीं है मिक्स इनकम नहीं है, छोड़ दो, सॉल्व कर लो, हो गया। X की वैल्यू इन दो प्लस करके माइनस कर दो, 140 वैल्यू ज़्यादा आएगी। 20, 45 और 25 कितना हो गया 70, 7 20 90, 90 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 50। डेट इज योर आंसर, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका क्या आ गया 50। जो भी करोड़ वगैरह में जो भी होगा वो कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका 2019 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते कभी भी कि इनकम मेथड निकालो, अब नहीं आते। क्या है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 25, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200, रेंट 90, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 10, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 440, प्रॉफिट 220, मिक्स इनकम 400, इंटरेस्ट 230। ठीक है, निकालना क्या है हमें, नेशनल इनकम, यानी कि NNP एट FC। ठीक है, और कौन से मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले ये याद रखो कि एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने कौन सा स्टेप आपको बताया था, क्या निकालना था सबसे पहले, दो बताए थे, या तो GDP MP निकलेगा या NDP MP निकलेगा। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, नेट है कि ग्रॉस है। तो आ जाओ देखो कहाँ है कैपिटल फॉर्मेशन, कहाँ दिख रहा है मुझे, 5वें नंबर पे दिख रहा है, 5th नंबर पे दिख रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, कैसा वाला है, नेट है। तो क्या लगेगा फिर फॉर्मूला, NDP MP। और आपको इसके लिए 4 चीज़ें जोड़नी थी, फिक्स भी नहीं है, अगर फिक्स होता तो चेंज इन स्टॉक हम अलग से ऐड करते, तो अब वो हट गई, केवल 4 चीज़ें। क्या क्या, पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा था आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि नेट है तो नेट लगेगा, और चौथा आपका क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स। तो चलो देखो क्या क्या दे रखा है, आ जाओ पॉइंट पे। 4th पॉइंट आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो 4th नंबर। ठीक है, अभी नंबर ले रहा हूँ मैं, बाद में वैल्यू रखेंगे है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 9 नंबर, ये आ गया। उसके बाद आपका कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ है आपका, ये रहा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा नंबर है, 5 नंबर। और इसके बाद नेट एक्सपोर्ट है कहीं पे, हाँ 3 नंबर पे है। तो ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू रख लेते हैं। 4th नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, ठीक है। 4th नंबर पे आ रहा है 900, 9 नंबर पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे 9 1 2 3 4 440। 5th नंबर पर 200 और माइनस का
25। ठीक है, कर लो, बता दो क्या आंसर निकलेगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 40, 15 15 15 15 और ये था करोड़ में। ठीक है, 15 15 करोड़। क्या आ गया ये? एनडीपी एमपी। क्या ये निकाला था मैं? आंसर तो ये नहीं निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। यानी क्या निकालना है? फिर वही तरीका जो आपको निकालना है लेफ्ट साइड। आप कन्वर्जन यहाँ से हम चेंज करना चालू कर रहे हैं, यहाँ से हम बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको यहाँ लिख लो। राइट साइड में जो आपने निकाल लिया जिसमें चेंज करना चाहते हो उसको राइट साइड में रख लो, एनडीपी एमपी। अब करो मैचिंग, क्या क्या चीज़ में मैच हो रही है। देखो फर्स्ट एन मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। सेकेंड नहीं मिल रहा है जी, सेकेंड के लिए क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आगे बढ़ो जी, पी से पी मैच हो रहा है, वो तो हमेशा मैच होते ही प्रोडक्ट है। एफ सी मैच हो रहा है जी, नहीं हो रहा मैच, एम पी ए। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस, क्या माइनस? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतनी चीज़ कर लो, आंसर आ गया। एन डी पी एम की वैल्यू आपके पास पता ही है कितनी है, 15 15। नफीफा देखो दे रखा है, दे रखा है, कहाँ है? 8 नंबर पे, कितना? माइनस का 10। डायरेक्टली रख दो कि मैंने इसकी वैल्यू रख दी ना नाम, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस का 10। माइनस एन आई टी, एन आई टी दे रखा है आपको, ये रहा, ये भी माइनस का 100। सॉल्व कर लो जी, क्या आएगा? 15 15 में से माइनस कर लो 110। ठीक है, 110 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया, 0, लो ये आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आया, तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। एक चीज इसमें और ऐड कर सकते थे, बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, शुरू करें। देखो पहले फॉर्म में देख लो, समझ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फॉर्मूले हमारे क्या है? एपीसी और एपीएस की वैल्यू 1 होती है। इससे हम 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर एपीसी वैल्यू निकालनी है तो एपीसी निकालने का क्या हो जाएगा? एपीएस वहाँ माइनस कर देंगे तो 1 माइनस एपीएस। ठीक है, अगर वहीं पर अगर हमें एपीएस की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एपीसी को माइनस कर देंगे 1 में से, 1 माइनस एपीसी। ठीक है, 2 फॉर्मूले, ऐसे 2 फॉर्मूला आप यहाँ से बना लो। अगर एमपीसी की वैल्यू निकालनी है तो एमपीएस वहाँ जाके माइनस कर दोगे, 1 माइनस में एमपीएस। ऐसी एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है? कंजम एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन में वाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है उसको बोलते हैं एपीसी। सेम ऐसी एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई, यानी इनकम का कितना पार्ट हम सेविंग कर ले रहे हैं, कितना बचा ले रहे हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, यानी चेंज इन इनकम। ठीक है, ये चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम में जब चेंज होता है तो हम कंजम्पशन में कितना चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। और एमपीसी जनरली हमारा क्या होता है? फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरी किसी भी इकॉनमी का ये बताता है कि इकॉनमी में कितने लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, तो एमपीसी फिक्स लेके चलते हैं। सेम वही कि चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इनकम चेंज होने पर कितनी सेविंग हो रही है, ये आपका एमपीएस है। के क्या आपका? मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि इकॉनमी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इकॉनमी की इनकम इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 1 एमपीसी और ये एमपीएस। इसी तरह से आपका कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन कैसा बनता है कि भाई जब आपकी इनकम थी 0 लेवल पे ही तो वो थी आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस जब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होने लग गई तो आपकी जो कंजम्पशन होगी वो, यानी कि आपकी ये वाली इनकम चेंज इन इनकम वाली। ठीक है, बनी मार्जिन वाली। सेम ऐसे सेविंग फंक्शन आपका कहलाता है कि जब आपके पास इनकम 0 थी तो सेविंग क्या थी वो, और प्लस जब आपकी इनकम होने लगी तो उसके बाद आपकी सेविंग क्या हुई। तो कब? अगर इनकम लेवल हमारा ये हो। ठीक है, अगर इनकम लेवल ये निकले तो क्या हमारा जो इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी कि नहीं होगी। मतलब ये देखो ये बात हो गई, जब एक आंसर निकाल दिया हमने और पूछेंगे हमारा आंसर ठीक है नहीं ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? जब तक हम खुद आंसर निकाल के ना चेक करें, यही तो होगा ना। तो हम खुद आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारा इनकम क्या निकल के आ रहा है। इन्होंने बोला कि इनकम लेवल पे, इस इनकम लेवल पे इकॉनमी इक्विलिब्रियम है कि नहीं, बताओ। तो पहले आप निकाल तो लो इनकम है क्या एक्चुअली, निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, यानी सी दे रखा है आपको कितना, 200, 0.5 वाई उतार लिया मैंने।
और आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना 400, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप सही पकड़ रहे हैं, y इक्वल टू में C प्लस एस, ठीक है। कंजम्पशन दे रखा है हमें, ठीक है। दोबारा सुन लो, इकोनॉमी के अंदर ये कंजम्पशन फंक्शन दे रखा था, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमें बताना है क्या इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है कि नहीं है, किस पर, अगर इनकम लेवल हमारा ये हो, उसी को जस्टिफाई करना है, ठीक है। उसे अपने अंदर जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, हम इसको दोबारा से हम अपना इनकम निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर हमारी इनकम 1500 निकल जाती है तो हमारी इकोनॉमी क्या हो, इक्विलिब्रियम लेवल पर होगी। अगर हमारी इनकम से कम निकलती है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ज़्यादा निकलेगी तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो निकालते हैं इनकम, कंजम्पशन हमें दे रखी थी, इनकम हमें, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है। अब हमें चाहिए था फॉर्मूला इनकम निकालने का, वाई को हम इनकम बोलते हैं, इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस होता है। हमारे पास C पता है, C की वैल्यू रख देंगे 200 प्लस 0.5 वाई, और S को ही I बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो I इक्वल टू S होता है हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं। तो सेविंग यानी I आपको देगा 400, इसको लेके आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा 0.5 यहाँ जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1y है और ये 0.5y यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 0.5y आएगा। 200 और 600 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600, ठीक है। 400 200 ऐड करने पे 600। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 600 अपॉन में 0.5, ये डेसिमल आके 0 पर लग जाएगा, ठीक है। अब इससे काट लो, इससे कितना जाएगा 1200, यानी हमारी जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 1200। और हमें जो इक्विलिब्रियम लेवल पर संतुलन की स्थिति पे क्या चाहिए, इनकम 1500, यानी कि अगर हमारा 1500 इक्वल टू 1500 होता तो हम बोलते यस ये इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो गई है 1200 और इक्वल टू 1200, जो कि नहीं है, तो लिख लेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम लेवल। यही तो एक्सप्लेन हो गया, ये तो जस्टिफाई है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इजी सा है। इन एन इकोनॉमी प्लान्स टू इनकम इट्स इंक्रीज, ये वर्ड रखा है इंक्रीज, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड आता है, राइज तो वो डेल्टा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज बाई 2000 क्या इनकम, यानी ये जो मेरा देखा है डेल्टा वाई है, ठीक है, याद रखना डेल्टा वाई है। करोड़ एंड MPC 75%, एस्टिमेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्या निकालना है आपको डेल्टा आई। रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट, मतलब इंक्रीज इन इनकम, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट और चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट और हमें ज़रूरत है ताकि हम अपना टारगेट, इनकम इंक्रीज का टारगेट को पूरा अचीव कर सकें, यानी हमें डेल्टा ही निकालना, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके देखो। तरीका नंबर 1, पहले हम निकालेंगे MPC का फॉर्म लगाएंगे, क्या है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। MPC की वैल्यू पता है 0.75, डेल्टा C क्यों निकालना हो पता चल जाएगा अभी। डेल्टा वाई कितना दे रखा है आपको 2000, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 0.75 से, कितना आएगा 3500 नहीं होता 150, ठीक है। और 3 जीरो लगा लिए थे, 3 जीरो लग गए थे, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1500, ये आपका क्या आ गया डेल्टा C, ठीक है। हमें क्या निकालना डेल्टा I, लेकिन डेल्टा वाई पता है, डेल्टा वाई में से अगर डेल्टा C माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा डेल्टा S, ये 2000 दे रखा है मैं डेल्टा, और डेल्टा C कितना निकाला 1500, कितना गया आपका 500, क्या आ गया डेल्टा S, और डेल्टा S हमारा क्या होता है डेल्टा I के बराबर ही होता है, तो हमारा क्या आ गया 500, ये निकालनी थी हमें। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या, आप पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको भी सॉल्व क्यों करना है, इसमें आप पहले इसको सॉल्व करोगे, MPC रख के पहले K निकालना, फिर वैल्यू रखना, ठीक है। या एक तरीका ऐसा डायरेक्ट कर लो, दोनों K का तो फॉर्मूला, K का फॉर्मूला क्या डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और दूसरा फॉर्मूला क्या 1 माइनस MPC, ठीक है। दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब रख लो वैल्यू डेल्टा वाई आपको दे रखा है क्या 2000, डेल्टा आई आपको निकालना है 1 माइनस MPC कितना है
0.5, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2000, डेल्टा आई आप ऐसे लेके चलते रहो 0.25, क्रॉस इंटू कर लो, क्रॉस इंटू करोगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50, ठीक है, 3 0 लगा लोगे, डेल्टा आई कितना आ गया आपका 500। दोनों आंसर मैच कर गए। ये थोड़ा जल्दी हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, पर दोनों समझने वाले समझ जाएंगे भाई कि जो डेल्टा एस है यानी एस वो आई के बराबर है, यानी जहाँ पे आपका सेविंग निकल जाए, समझ लो आपने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। चलो 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। पहले बोल दिया कि आपको निकालना है इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल आपको निकालना है, एक तरह से समझ लो आपको इनकम निकालनी है, ठीक है। फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, उसकी आपको निकालनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी आपको इनकम निकालनी है। क्या दे रखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है आई। ऑटोनोमस बोलेंगे, ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी आई, ठीक है। 5 करोड़ और कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है, ये निकालना क्या आपको इनकम निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है C प्लस एस, और एस को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे आपका जो आपकी जो सेविंग होती है वो इनकम के बराबर होती है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, इनकम आपको फाइंड करनी है, वाई आप ऐसा चलेगा, कंजम्पशन आपको दे रखी है कितनी 100 प्लस 0.80y और प्लस सेविंग जो कि इन्वेस्टमेंट के सेम है, कितनी आपको दे रखी है 500। आप इसको सॉल्व कर लो, वही चीज़ आप यहाँ जाके इसको माइनस करेंगे, ये 1y ये 0.80y, यहाँ जाके माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 0.20y, ठीक है। और 100 और 500 क्या हो जाएगा आपका 600, ठीक है। फिर y इक्वल टू में ये जाके इसके डिवाइड कर दो, यानी 600 डिवाइड बाई 20, डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाने पर 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे, जितने भी इसके जीरो तो उतने जीरो, एक से एक जीरो कट जाएगा, क्या आएगा 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया आपका 3000, ठीक है। ये आपका आंसर था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन है, तो चेंज इन इनकम निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, एमपीसी आपको दे रखा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट बोले तो डेल्टा आई, ये आपको दे रखा है, और निकालना है क्या आपको चेंजिंग इनकम। तो एमपीसी अपने फॉर्मूले पे आ जाओ, एमपीसी के फॉर्मूला का देखो, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। इस ये वाले फॉर्मूले से आप पहले डेल्टा सी निकाल देना, उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस कर देंगे, नहीं आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो आप पहले उससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, आप जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है उससे निकाल लेंगे डायरेक्ट। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको एमपीसी दे रखा है 0.8 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको देखा डेल्टा आई, ठीक है। तो आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढो, हो तो इससे भी जाएगा बट थोड़ा सा डबल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाते हैं, ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हैं जो हमें यहाँ ये दे रखा है कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ए बी और 1 माइनस एमपीसी। अब इसमें जो इनमें चारों चीज़ आपके पास मिल रही है, आपके पास डेल्टा वाई तो पूछा गया है, डेल्टा आई हमारे पास है, एमपीसी भी है, तो डायरेक्ट ये यूज़ कर लो, खत्म, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जो होता है ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई इक्वल्स में 1 माइनस में